हर हर महादेव मित्रों। दोस्तों मैं आज आपको एक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय जानकारी दूंगा। मित्रों, हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे जातक हो जो ये प्रोग्राम देख रहे हो, जो लगातार एक ही अवस्था में हो, बहुत प्रयास करने पर भी सफल नहीं हो पा रहे हो। मित्रों, आज मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार कर्म से भाग्य पर असर पड़ता है। एक बात निश्चित तौर पर मान लीजिए मित्रों, कि कर्म निरर्थक नहीं है। चाहे मानसिक कर्म हो, चाहे बुद्धि के कर्म होते हैं ना, जो हम सोचते हैं, वो भी कर्म निरर्थक नहीं होते मित्रों। तो अपने हाथों से किए गए कर्म जिनका प्रभाव दूसरों पर पड़ता है, वो कैसे निरर्थक हो सकते हैं। तो मित्रों, अपने आचरण को शुद्ध रखना जरूरी है। अपने हम ऐसे कार्य नहीं करें जो बुरे हो। तो मित्रों, आज मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार कार्य करने से आपके भाग्य पर असर पड़ता है। दोस्तों, एक बात निश्चित तौर पर मान लीजिए, हर व्यक्ति एक निश्चित कार्य के लिए जन्म लिया है। अगर किसी व्यक्ति को व्यापार करना है, किसी व्यक्ति को बिजनेस करना है, तो उसके मंगल नहीं होगा केंद्र में। उसके केंद्र में मंगल नहीं होगा। वो बिजनेस करेगा, वो बिजनेस करता रहेगा, बिजनेस करके व्यापार में पैसा कमाएगा। पर दोस्तों, जिनके लग्न में या जिनके मंगल ताकतवर हो रखा है, वो बिजनेस करने गया, तो वो बिजनेस में भी क्या करेगा? अकड़ दिखाएगा, अपनी अपना ताकत दिखाएगा, क्योंकि उसमें ताकत का योग है ना। उसके तो मंगल बलवान बैठा हुआ है, कंधे पर मंगल है, तो वो तो ताकतवर इंसान है। वो व्यापार में सफल कैसे होगा? व्यापार में तो चतुरता चाहिए चाहिए, तो वो कैसे व्यापार में सफल हो सकता है मित्रों। तो इस प्रकार हर व्यक्ति की एक कुंडली होती है, हर व्यक्ति का एक लहनिया होता है, हर व्यक्ति का एक निश्चित कर्म होता है। गतिरोध वहां उत्पन्न होता है जब हम अपने कर्म, अपने लहनी के अनुसार नहीं चलते। मित्रों, अब कोई मिथुन राशि वाला जातक है, अब मिथुन राशि वाला कोई जातक है, वो इस प्रकार का कार्य करे जो उसके लहनी के अनुरूप नहीं हो। जैसे कि बहुत सारे मिथुन राशि वाले जातक करते हैं, हलवाई का कार्य करते हैं या पत्थर का काम करते हैं, पर कभी न कभी उनको ऐसा गत्ता मिलता है कि वो बर्बाद हो जाते हैं। उनको ध्यान रखना चाहिए ना, क्योंकि उनके कर्म, उनका ये धंधा, उनका ये बिजनेस, उनका ये कार्य उनकी कुंडली के अनुरूप नहीं है। मित्रों, अपनी कुंडली के अनुरूप कार्य करोगे तो सफल हो जाओगे। अपनी कुंडली के अनुरूप कार्य नहीं करोगे तो असफल होगे। ये तो मान लीजिए, आप जिस दिशा में दौड़ रहे हो वहां पर आंधी आ रही है, और वहां पर तो चूहे ही जा सकते हैं जो बिल में जाते हैं, यानी बिल में घुसकर जा सकते हैं, वही जा सकते हैं वहां पे। आप जैसे इंसान वहां चले गए तो आप तो उड़ जाओगे। तो मित्रों, एक बात निश्चित मान लीजिए, जिसके लिए जो स्थान, जो जगह फिट है, वहां पर वो ही रह सकता है। तो इसलिए ये बात निश्चित तौर पर मान लीजिए कि अपनी कुंडली के अनुसार कार्य करना चाहिए। व्यक्ति का लहनिया किसमें, व्यक्ति किसमें सफल हो सकता है, ये कार्य उसको करना चाहिए। मिथुन राशि वाले जातक बहुत सारे मैंने देखे हैं ऐसे, जिनके यानी कि मंगल की स्थिति बहुत बलवान होती है, और वो बिजनेस करने चलते हैं। तो फिर वो 12 हालत खराब हो जाती है उनकी। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, इसके लिए अपनी कुंडली के अनुसार देखना चाहिए। अगर किसी के बुध जैसा ग्रह, कोई मिथुन राशि वाला जातक है जिसके बुध दूसरे भाव में बैठा हुआ है, तो मिलेगा उसको धन, उसकी किस्मत में है। तो मित्रों, इस प्रकार की स्थिति होती है। हर व्यक्ति को अपनी कुंडली के अनुसार कार्य करना चाहिए, जो उसकी कुंडली कहती है, तभी उसका भाग्य बदल सकता है, उसकी किस्मत में के सितारे बलवान हो सकते हैं। जो दूसरी चीज है, जो दूसरा एक और महत्वपूर्ण उपाय या उपाय मान लीजिए, या महत्वपूर्ण ज्योतिषीय सच है, वो भी सुन लीजिए मित्रों, हर कर्म का फर्क पड़ता है, हर कार्य का फर्क पड़ता है। हम ये कहते हैं ना कि हमने कुछ भी ये कार्य किया, इसको कौन देखने वाला है? मित्रों, हर कर्म का फर्क पड़ेगा, हर कर्म वापस लौट कर आएगा, मान के चल लीजिए। तो कर्म निरर्थक नहीं है, ये मान लीजिए, कर्म का फर्क पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति वृद्ध की सेवा कर रहा है, बूढ़े व्यक्ति की सेवा कर रहा है, कोई मिथुन राशि वाला जातक, तो उसका भाग्य बनेगा ही बनेगा। अगर वो दुख भोग रहा है, फिर भी दुख भोग रहा है, वो वृद्ध आदमी की सेवा कर कर दुख भोग रहा है। मित्रों, मान लो अभी उसके कष्ट है, तो उसकी कुंडली कारण है,
उसकी कुंडली में बहुत सारे कुयोग होंगे, पर मित्रों उसके कर्म का फर्क जरूर पड़ेगा कभी ना कभी। तो ये मान के चल लीजिए कि कर्म निरर्थक नहीं है, कर्म का फर्क पड़ता है, कर्म का असर होता है। क्योंकि एक कुंडली में एक स्थान है, कर्म स्थान, जिसको 10वां स्थान कहते हैं हम। 10वें स्थान को ही कैरियर का कारक माना जाता है। कैरियर किससे देखा जाता है? आपके कर्म स्थान से। तो ये मान के चल लीजिए, जैसे मिथुन राशि वाले जातक को वृद्ध की सेवा करनी चाहिए। मैं पहले भी कह चुका हूं बहुत बार, अगर वो वृद्ध व्यक्ति की सेवा करेगा तो उसका भाग्य बलवान होगा, इससे उसका भाग्य ताकतवर होगा। ये काम उसको करना चाहिए। बजरंगबली की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों अगर वो 10 मिनट भगवान की भक्ति कर रहा है, रोज कर रहा है, हर दिन कर रहा है, तो उसमें तप आएगा, उसके बल की वृद्धि होगी, उसका मुकाबला दूसरे व्यक्ति कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वो बलवान हो रहा है ना, वो भक्ति कर रहा है, इसलिए बलवान हो रहा है। जिस प्रकार हम खराब कर्म करते हैं तो निर्बल होते हैं, उसी प्रकार अच्छे कर्मों से बलवान होता है व्यक्ति। ये मान के चल लीजिए। चाहे लौकिक परिप्रेक्ष्य में करो, आप बैठ कर करो, अपने हिसाब से करो आप, यानी कि आपको क्या चाहिए उस हिसाब से करो। बहुत सारे संत महात्मा होते हैं जो जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं करना चाहते, वो उसके लिए भक्ति करते हैं। पर लौकिक इंसान धन के लिए भक्ति करता है, अर्थ के लिए, शक्ति के लिए भक्ति करता है, तो उसके लिए भी भक्ति होती है। तो दोस्तों भक्ति में बहुत ताकत है। अगर कोई भक्ति करेगा तो उसका मुकाबला ग्रह नहीं कर पाएंगे। ये दोस्तों ये सत्यता है ज्योतिष की, कि ज्योतिष में एक कर्म स्थान है, और ये कर्म स्थान कुंडली में एक तरह से उस जगह पर मौजूद है जहां पर व्यक्ति की प्रमुख भूमिका होती है। यानी कि ये स्थान बहुत प्रमुख जगह है कुंडली में। इसके बिना व्यक्ति का कैरियर नहीं देखा जाता, इसके बिना व्यक्ति की तरक्की नहीं देखी जाती। तो दोस्तों कर्म स्थान मजबूत होना चाहिए अगर कुंडली में। और कर्म स्थान किससे मजबूत होता है? केवल कर्म स्थान से नहीं होता है, वो लग्न से भी होता है। तो इस प्रकार कुंडली में कर्म का योगदान होता है मित्रों, कर्म महत्वपूर्ण होता है। तो इस प्रकार उपाय और भक्ति भी महत्वपूर्ण होती है, इसलिए 10 मिनट भगवान को देने चाहिए। हमारे कार्यों का लेखा और हमारे किस्मत को बदलना उसके हाथ में है। हम जो भी कार्य करते हैं मित्रों, अगर वो सफल होती है तो भगवान की कृपा से के बिना नहीं हो सकती। व्यक्ति का भाग्य उसकी कृपा से ही बदलता है, इसलिए 10 मिनट उसको देना चाहिए। अगर व्यक्ति का अच्छा समय आएगा तो अपने आप वो भगवान की आराधना करेगा। तो इस प्रकार उसके फर्क पड़ता है मित्रों, ये कार्य करना चाहिए। आजकल मैं मानता हूं कि बृहस्पति के राजयोग रहे नहीं है कुंडलियों में। बृहस्पति तो निर्बल हो गया है, और राहु केतु के राजयोग बहुत ताकतवर होकर कुंडलियों में बने रहते हैं। तो राहु केतु बहुत ताकतवर है आजकल के युग में, तो इसलिए इस प्रकार की भक्ति होती नहीं है लोगों से। और फिर भी 10 मिनट अगर ईश्वर भगवान को दिया जाए तो वो भाग्य को बदल सकता है।